हेलो दोस्तों, शक्ति फार्मा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं वेरियस गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम की एमसीक्यू सीरीज़। दोस्तों, जिसके अंतर्गत हम आपको वेरियस गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम जैसे कि आईटीबीपी एएसआई फार्मासिस्ट एग्ज़ाम, सीआरपीएफ एएसआई फार्मासिस्ट एग्ज़ाम, DSSB फार्मासिस्ट एग्ज़ाम, ESIC फार्मासिस्ट एग्ज़ाम, एम्स फार्मासिस्ट एग्ज़ाम एंड जितने भी ऑल स्टेट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम होते हैं उन सभी में आए हुए प्रीवियस ईयर एमसीक्यू को कराने वाले हैं विद हिंदी एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, अगर आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं तो आपको पता ही होगा कि सभी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम का सिलेबस लगभग एक जैसा ही होता है। तो दोस्तों, ये एमसीक्यू सीरीज़ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, एमसीक्यू सीरीज के अंतर्गत जो एमसीक्यू हम आपको कराने वाले हैं ये सभी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सो प्लीज़ दोस्तों, नोट ज़रूर करते रहिएगा ताकि एग्ज़ाम टाइम पर आप क्विकली रिवीजन कर सकें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अब हम बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं आज की एमसीक्यू सीरीज़। क्वेश्चन नंबर 41, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI इज लोकेटेड एट। दोस्तों बताइएगा, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान यानी CDRI कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली, बी लखनऊ, सी मुंबई एंड डी गाजियाबाद। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी यानी लखनऊ। तो याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो CDRI है वो लखनऊ में स्थित है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, साइड इफेक्ट ऑफ एम्फोटेरिसिन बी इज। एम्फोटेरिसिन बी का साइड इफेक्ट क्या है बताइएगा? ऑप्शन ए नेफ्रोटॉक्सिसिटी, बी डायरिया, सी वॉमिटिंग एंड डी ब्लड विजन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी नेफ्रोटॉक्सिसिटी। ठीक है दोस्तों। अच्छा ये बताइए, नेफ्रोटॉक्सिसिटी एक्चुअल में होता क्या है? तो नोट कर लीजिए, नेफ्रोटॉक्सिसिटी जो होती है, टॉक्सिसिटी इन द किडनी। नोट कर लीजिए, टॉक्सिसिटी इन द किडनी। ठीक है दोस्तों, टॉक्सिसिटी इन द किडनी। तो नेफ्रोटॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी इन द किडनी। डायरिया आपको पता ही है, वॉमिटिंग भी है। अच्छा ये बताइए, ब्लड विजन क्या होता है? तो दोस्तों ब्लड विजन क्या होता है? ब्लड विजन इज द डिस्टर्बेंस ऑफ ए पर्सनस आई साइट। इसमें क्या है, आई साइट में ब्लड हो जाती है यानी आपको देखने में डिफ़िकल्ट होती है। तो ये हमारा आई साइट से रिलेटेड है, इसको नोट कर लीजिए। आई साइट हमारी कैसी हो जाती है? ब्लड हो जाती है, जिससे कि हमें देखने में धुंधला पड़ता है और देखने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, ग्रे बेबी सिंड्रोम साइड इफेक्ट ऑफ विच ड्रग। तो जो ग्रे बेबी सिंड्रोम है किस दवा का साइड इफेक्ट है बताइएगा? ऑप्शन ए एमोक्सिसिलिन, बी क्लोरामफेनिकोल, सी अमिकासिन एंड डी टेट्रासाइक्लिन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी क्लोरामफेनिकोल। ठीक है, याद रखिएगा, क्लोरामफेनिकोल जो है, क्लोरामफेनिकोल के कारण ही ग्रे बेबी सिंड्रोम साइड इफेक्ट होता है। ठीक है। अच्छा जो एमोक्सिलिन ये क्या है दोस्तों? याद रखिएगा, एमोक्सिसिलिन और ये क्लोरामफेनिकोल दोनों ही हमारी क्या हैं? ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती हैं। नोट कर लीजिए, ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ठीक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं हमारी ये एंटीबायोटिक्स। नोट कर लीजिएगा। ठीक है, एमोक्सिसिलिन, क्लोरामफेनिकोल ये दोनों ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती हैं। ठीक है। अच्छा, और दोस्तों बताइए, जो हमारी एमिकासिन है ये क्या है? एमिकासिन क्या है? एमिकासिन हमारी दोस्तों अमीनो ग्लाइकोसाइड कैटेगरी की ड्रग है। अमीनो ग्लाइकोसाइड कैटेगरी की ड्रग होती है एमिकासिन, ये भी नोट कर लीजिएगा, अमीनो ग्लाइकोसाइड। ठीक है, अमीनो ग्लाइकोसाइड, अमिकासिन है, जेंटामाइसिन है, ये सब हमारी अमीनो ग्लाइकोसाइड कैटेगरी की ड्रग है। और टेट्रासाइक्लिन ड्रग कौन सी होती है? जो डॉक्सीसाइक्लिन है दोस्तों,
वो टेट्रासाइक्लिन कैटेगरी की ड्रग होती है, ये भी नोट कर लीजिए, डॉक्सीसाइक्लिन। ठीक। अच्छा दोस्तों, ये बताइए जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होती हैं ये क्या होती हैं बेसिकली, तो याद रखिएगा, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स आर इफेक्टिव अगेंस्ट वाइड रेंज ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती हैं हमारी, वो ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया के लिए इफेक्टिव होती हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी CRI लोकेटेड एट। तो जो केंद्रीय अनुसंधान संस्थान है CRI कहाँ पर स्थित है बताइएगा। ऑप्शन ए न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी देहरादून, सी मुंबई एंड डी कसौली। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी यानी कसौली। दोस्तों इसको भी नोट कर लीजिएगा, कई बार पूछा गया है कि सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है, तो ये कसौली में स्थित है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम पूछा गया है। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो तो देखते हैं बट वीडियो को लाइक नहीं करते, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा कि हमारी ये MCQ सीरीज आपको कैसी लग रही है, प्लीज़ दोस्तों। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, पैनक्रियास सीक्रेशन हार्मोन्स विच हेल्प इन। आग्नाशय हार्मोन स्रावित करता है जो मदद करता है। ऑप्शन ए ब्लड क्लोटिंग में, ऑप्शन बी प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, सी ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड डी कीपिंग शुगर बैलेंस इन बॉडी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कीपिंग शुगर बैलेंस इन बॉडी। तो याद रखिएगा दोस्तों, पैनक्रियास सीक्रेटेड हार्मोन विच हेल्प इन कीपिंग शुगर बैलेंस इन बॉडी, मतलब कि शुगर का बैलेंस बनाए रखती है बॉडी में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, स्टैंडर्ड फॉर स्टेरिलाइज्ड अम्बिलिकल टेप्स कवर्ड अंडर। विसंक्रमित गर्भनाल टेप के लिए मानक किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए शेड्यूल F1, ऑप्शन बी शेड्यूल जी, ऑप्शन सी शेड्यूल F2 एंड ऑप्शन डी शेड्यूल F3। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी शेड्यूल F3। चलिए दोस्तों शेड्यूल F1 के बारे में बताइए। शेड्यूल F1 जो होता है हमारा, इसमें क्या होता है, लिस्ट ऑफ वैक्सीन एंड सेरा। इसके अंतर्गत वैक्सीन्स एंड सेरा की लिस्ट आती है, नोट कर लीजिए, वैक्सीन्स एंड सेरा। ठीक है, इसके अंतर्गत वैक्सीन्स एंड सेरा की लिस्ट आती है। और शेड्यूल जी आपको पता ही है, लिस्ट ऑफ ड्रग्स यूज्ड अंडर मेडिकल सुपरविजन। इसके अंतर्गत उन ड्रग्स की लिस्ट आती है जिनको हम मेडिकल सुपरविजन के अंतर्गत देते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, मेडिकल सुपरविजन्स, नोट कर लीजिएगा इसको, मेडिकल सुपरविजन। ठीक, और दोस्तों शेड्यूल F2 के अंतर्गत क्या आता है ये आप कमेंट करके बताइएगा जल्दी से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स। निम्नलिखित में से कौन से अमीनोग्लाइकोसाइड प्रतिजैविक हैं बताइएगा। ऑप्शन ए जेंटामाइसिन, ऑप्शन बी स्टेप्टोमाइसिन, ऑप्शन सी अमिकासिन एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी यानी ऑल ऑफ द एबव। तो याद रखिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा गया है। तो जेंटामाइसिन, स्टेप्टोमाइसिन, एमिकासिन, ये सारी की सारी अमीनोग्लाइकोसाइड कैटेगरी की ड्रग हैं, तो इनको नोट जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स। टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स कौन सी हैं बताइएगा। ऑप्शन ए सीफालेक्सिन, बी डॉक्सीसाइक्लिन, सी एजिथ्रोमाइसिन एंड ऑप्शन डी जेंटामाइसिन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी डॉक्सीसाइक्लिन। तो याद रखिएगा, डॉक्सीसाइक्लिन हमारी टेट्रासाइक्लिन से एंटीबायोटिक होती है। अच्छा बताइए सीफालेक्सिन कौन सी एंटीबायोटिक होती है, तो नोट कर लीजिएगा, सीफालेक्सिन हमारी सीफालोस्पोरिन्स ग्रुप की एंटीबायोटिक है। सीफालोस्पोरिन्स की ग्रुप की एंटीबायोटिक है। एजिथ्रोमाइसिन दोस्तों आपको पता ही है, ये कौन सी कैटेगरी की ड्रग्स है, ये है हमारी मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक,
ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, ठीक है। और जेंटामाइसिन अभी आपको बताई थी, जेंटामाइसिन, एमिकासिन, ये सारी अमीनो ग्लाइकोसाइड्स कैटेगरी की ड्रग हैं। ये तो आप इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, अमीनो ग्लाइकोसाइड, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 49, विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स, निम्नलिखित में से कौन सा मैक्रोलाइड प्रतिजैविक है? अभी बताया था आपको, बताइएगा। ऑप्शन ए एजिथ्रोमाइसिन, बी एरिथ्रोमाइसिन, सी क्लारिथ्रोमाइसिन एंड डी ऑल ऑफ द एबव। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी ऑल ऑफ द एबव। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये तीनों की तीनों मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स हैं, एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, क्लारिथ्रोमाइसिन, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, सैलिसाइलेट डेरिवेटिव इज, तो निम्न में से सैलिसाइड डेरिवेटिव है, बताइएगा। ऑप्शन ए एसिक्लोफेनिक, बी एस्प्रिन, सी डाइक्लोफेनिक एंड डी आइब्यूप्रोफेन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी एस्प्रिन। इंपॉर्टेंट है, ये भी नोट कर लीजिएगा। एस्प्रिन जो है हमारा सैलिसाइलेट डेरिवेटिव है, ठीक है। अच्छा ये बताइए, डाइक्लोफेनिक जो ड्रग है हमारी, वो किसका डेरिवेटिव है? तो नोट कर लीजिएगा, एरिल एसिटिक डेरिवेटिव, एरिल एसिटिक, ठीक है, एरिल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव, एसिड डेरिवेटिव, ठीक। डाइक्लोफेनिक क्या है? एरिल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव। और आइब्यूप्रोफेन जो है, आइब्यूप्रोफेन का नोट कर लिए, प्रोपायोनिक एसिड डेरिवेटिव। ये क्या है? प्रोपायोनिक एसिड, प्रोपायोनिक एसिड डेरिवेटिव है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों कमेंट जरूर करिएगा कि ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है, प्लीज़ दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।